नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 का पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 3 अधिगम एवं अभिप्रेरणा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 105 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यवहार से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुकरण से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन सी अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध है। ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन से, ऑप्शन बी अस्थायी परिवर्तन से, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, सीखना है। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी घटना, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अस्थायी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है, किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्म रोड। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत है। ऑप्शन ए सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी सीखने के कारण वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन सी सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीखना एक जातीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य। अगला प्रश्न है, आशुबेल के अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राथमिक मुख्य नियम, नंबर 2 गौण द्वितीयक नियम। अगला प्रश्न है, सीखने का संबंध है। ऑप्शन ए औपचारिक सीखना से, ऑप्शन बी अनौपचारिक सीखना से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक सीखना, ऑप्शन बी अनौपचारिक सीखना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकूलन का सिद्धांत। स्किनर सीखने का सिद्धांत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकूलन का सिद्धांत, ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी क्षेत्र का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1904। स्वाभाविक उद्दीपन का संबंध होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक वस्तु से।
अगला प्रश्न है पाव लाव का मांस देखकर लार का टपकना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रबलन का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्रिया बढ़ाने से, ऑप्शन बी अनुक्रिया घटाने से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाधक, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाधक। अगला प्रश्न है पावलोव ने 30 सेकंड से कम समय के अंतर को स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूल हेतु माना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त, ऑप्शन बी अनुपयुक्त, ऑप्शन सी शीघ्र अनुकूलन में सहायक, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगला प्रश्न है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थार्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है पावलोव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी पुनर्लंबन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्ली। अगला प्रश्न है अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी अभाव उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलोपन। अगला प्रश्न है थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रांति बॉक्स। अगला प्रश्न है स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पावलोव और स्किनर किससे संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। अगला प्रश्न है स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन ए परिवर्तन अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन बी साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1938। अगला प्रश्न है थार्नडाइक की प्रयत्न एवं भूल में सीखने हेतु आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणोदन, ऑप्शन बी सही प्रक्रिया का चुनाव, ऑप्शन सी उद्देश्य रहित क्रियाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घटती है। अगला प्रश्न है पुनर्बलन सीखने को करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ाती है, ऑप्शन बी घटाती है, ऑप्शन सी अप्रभावित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ाती है। अगला प्रश्न है नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरस्कार को रोक देना। अगला प्रश्न है अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांत में। अगला प्रश्न है सीखने का गौण नियम दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थार्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है टोलमैन का सीखने का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है सूझ का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गेस्टाल्टवाद से। अगला प्रश्न है स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्तन अनुक्रिया, ऑप्शन बी प्रबलन, ऑप्शन सी साधनात्मक अनुक्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षण परिस्थिति में मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, असतत प्रबलन को स्किनर ने माना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक प्रबलन। अगला प्रश्न है, स्टिमुलस स्थानांतरण का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिफिनर स्किनर। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में सीखते समय प्राणी का व्यवहार या प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असंगठित। सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, कोहलर तथा कोपका मनोवैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समग्र या संपूर्ण से। अगला प्रश्न है, प्रणोदन का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। उद्दीपन उत्तेजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाह ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सहचारात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि। अगला प्रश्न है, अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूझ सिद्धांत, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी फील्ड सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुर्ट लेविन। चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुथरी। अगला प्रश्न है, कोहलर अपने सूझ के सिद्धांत प्रयोग में किस पर प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनमानुष। अगला प्रश्न है, कोहलर के प्रयोज्य वनमानुष का नाम था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तान। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना अधिकांश प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदरों पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सुल्ताना के पिंजड़े में छड़ी के साथ को रखा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केले। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्म कार्यान्वयन प्रेरक। अगला प्रश्न है, कोहलर ने वनमानुष को सिखाने के लिए रखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बॉक्स, ऑप्शन बी केले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बताई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणोदन, ऑप्शन बी समस्या प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अचानक सफलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पावलोव द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे में अंतर्दृष्टि अधिगम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहलर के वनमानुष में। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कबूतर। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं।
अगला प्रश्न है थार्नडाइक के प्राथमिक नियम का पहला नियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटसन ने। अगला प्रश्न है थार्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में। अगला प्रश्न है जहाँ शिक्षण होता है वहाँ आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम। अगला प्रश्न है पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्वाभाविक उद्दीपक। अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य है तो किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इवान पावलोव को। अगला प्रश्न है थार्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे वैसा बना दूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन। अगला प्रश्न है प्रेरणा यानी मोटिवेशन के लिए आवश्यक तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकता, ऑप्शन बी, प्रणोदन, ऑप्शन सी, लक्ष्य, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सक्रिय अनुकूलन। अगला प्रश्न है व्यक्ति के अंदर होने वाला सख्त परिवर्तन ही प्रेरणा है जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 यानी 3। प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? 3। अगला प्रश्न है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से प्रेरणा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणा हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक प्रेरक। अगला प्रश्न है प्रणोदन का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। अगला प्रश्न है प्रेरणा का संबंध क्रिया के पक्ष से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यों। अगला प्रश्न है प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रेच एवं क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में संगतता रहती है लेकिन प्रेरित व्यवहार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तेजना, ऑप्शन बी, दिशा सूचक का, ऑप्शन सी, संपोषण का, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रेरणा का प्रारंभ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकता से। अगला प्रश्न है प्रेरणा की समाप्ति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणोदन प्राप्ति से। अगला प्रश्न है उद्दीपन संबंधित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य वातावरण से। अगला प्रश्न है मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4।
मैस्लो की आवश्यकता का क्रम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक सुरक्षा, स्नेह तथा संबंध, सम्मान, आवश्यकता। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकता को कितने वर्गों में विभाजित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं, सम्मान तथा यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा को। मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं हेतु किस अभिप्रेरणा को अधिक प्रभावशाली माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैविक प्रेरक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नींद, ऑप्शन बी, प्यास, ऑप्शन सी, भूख, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने योगदान दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की प्रविधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशंसा, ऑप्शन बी, नवीनता, ऑप्शन सी, पुरस्कार, स्मरण, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाह्य प्रेरणा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन बी, नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।